पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगी प्यारी भली रोती खड़ी रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता यह धूल में मिल जाएगी। स्वामी जी, मैंने देखा है वही भव तुम्हारा वही भव तुम्हारा इस जगत का कामना कुछ आएगा। सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन आएगा। क्योंकि मैंने देखा है व्यासी, राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ। ये भवन न रहेंगे न छानी रह जाएगी। हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे। कहने को केवल कहानी रह जा। क्योंकि एक ने कहा है साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा वो भी अग्नि। किसके आगे? कोई बेटा बेटी भाई बंधु चाचा चाची को न जाई। हमारे देश के बहुत बड़े राम कथा के आचार्य हुए हैं, अब वो स्वर्गीय हैं। वो कहा करते थे इसके तो आगे केवल भगवान का भजन गैर साथी। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का ये मेला रहेगा। कौन नहीं सब जानते हैं। सब व्यासी एक जानते सब है कि हम एक दिन के लिए आए हैं और एक न एक दिन हमको यहाँ से जाना होगा। जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं है। अगर मानता होता तो आज भी सवेरा हो समाचार पत्र उठाइए तो कोई ना कोई तुमको खबर मिलेगी। सोते समय बेटे ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, भाई ने भाई को मार डाला। काहे मार डाला? जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए। मेरे भाइयों, भाई का निर्माण जो भगवान ने किया है वो संपत्ति बांटने के लिए नहीं किया है। भाई का निर्माण भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए किया है। भाई विपत्ति का सहायक होता है, भाई संपत्ति का सहायक। फिर भी कुछ संतोष रह जाए तो भाई संपत्ति का बंटवारा कर लो। अगर हृदय को संतोष ना हो तो संपत्ति का बंटवारा कर लो। फिर भी कुछ रह जाए तो घर का बंटवारा कर लो। फिर भी कुछ रह जाए तो खेत का बंटवारा कर लो। लेकिन मेरे भाइयों, कभी भी भाई और भाई के दिलों का बंटवारा ना करना, ना होने देना। क्योंकि जहां भाई और भाई के दिलों का बंटवारा हो जाता है मित्र, वहां खून की नदियां बहती हैं। केवल 2 पंक्तियां कहूंगा, क्यारियां उजड़ जाएंगी। मेरे भाई, क्यारियां उजड़ जाएंगी। ये खिले हुए गुलशन एक दिन बिखर जाएंगे। रहना है तो रह लो प्रेम से 4 दिन, वरना एक दिन हम सब यहाँ से बिछड़ जाएंगे। और ये आ गए हमारे कालीचरण ठेकेदार। इनकी ओर से 51 मुद्राएं पूज्य परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए और 101 मुद्राएं श्री ब्रजेंद्र कुमार जी गुरुदेव
पूर्व प्रधान जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब आनी व्यवहारिया बोली तो तुरंत देव मैं थैली खोली। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वा रहा, अब आने बेवहरिया बोली तुरंत देऊं मैं थैली खोली। एक बार हमारे पूज्य पिता के द्वारा आदेश मिला माता को वध करने का। मैंने पिता के आदेश पर विचार नहीं किया। क्यों? अनुचित उचित विचार तज जे पाल ही पितुबैन, ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पद ऐन। पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र का धर्म है, पुत्र का कर्तव्य है। और मैंने पितृज्ञा का पालन किया, माता का वध किया, भाइयों का वध किया। पिता प्रसन्न हो गए, कहा राम वरदान मांग लो। मैंने वरदान में अपने पिता से मांग लिया, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे यही वरदान दें, मेरे द्वारा जो मेरी मैया का वध हुआ ये पुनः जीवित हो जाएं और इनको ये स्मरण ना रहे कि परशुराम ने हमारा वध किया। माता के ऋण से उर्ण हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध मेरे द्वारा हुआ। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने हमारे पिता की हत्या कर दी। मेरी मैया ने 21 बार अपनी मुष्टिका का प्रहार अपनी कुक्ष पर किया। कुक्ष माने कोख पर किया। संकल्प लिया मैंने कि इस वसुंधरा से 21 बार ही है वंशी क्षत्रियों का विनाश करूंगा। उठा लिया परश और उन है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया। अपने पिता को मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनर्जीवित कर लिया और सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि के रूप में अपने पिता को प्रतिष्ठित किया। पिता के ऋण से भी उर्ण हुआ। गुरु ऋण शेष है। लक्ष्मण ने कहा, अब आनी बेवहरिया बोली तुरंत देव मैं थैली खोली। ग्राम गहरौली में आयोजित यह लीला जो प्रतिवर्ष आप सबके अंतरंग श्रद्धा का प्रतीक है, आप सबकी श्रद्धा का प्रतीक है, परिचय है, आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। ऐसी लीला के प्रति आप सभी का ये समर्पण प्रशंसनीय है। और हमारे इस गहरौली ग्राम के निवासी समस्त श्रोता बंधु, क्षेत्रीय निवासी भी यहाँ आकर अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं और इस लीला को एक उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। हमारे व्यवहारियों की श्रृंखला में हमारे आनंद जी, जिन्हें हम आनंद कुमार गुरुदेव जी के नाम से जानते हैं, इनके सब समस्त सहयोगी गण हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस लीला को एक उत्कृष्ट स्वरूप दिया। आनंद जी चाहते हैं कि आप हमारे पास आवे। असतो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर मामृतम गमे के शाश्वत सूत्र को हमारे आनंद जी ने और इनके समस्त सहयोगी बंधुओं ने इस लीला के प्रति अपनी श्रद्धा को, अपने मन को समर्पित करते हुए ये प्रमाणित किया, ये सिद्ध किया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। भगवान के स्वरूप में जो हमें लीन कर दे उसका नाम है लीला। लीनयते यह सा लीला, जो भगवान के रूप में लीन कर दे। इसीलिए सच्चिदानंद विग्रह के 4 अंग हैं। पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। तो नाम को जपिए, रूप का ध्यान करिए, लीला का दर्शन करिए और धाम की यात्रा करिए। ये चारों कार्य व्यक्ति को भगवत भक्ति से अलंकृत कर देते हैं, भगवत भक्ति प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी व्यवहारी जन हैं हमारे द्वारा स्वरूप के द्वारा शुभ आशीर्वाद के पात्र हैं और मैं इस स्वरूप से शुभ आशीर्वाद आप सभी को देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक बार सभी भक्त अपने दोनों हाथों को उठाकर बड़े भाव से भगवान शिव के नाम का जय घोष करें। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की।
आप सबको हमारा शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ये है मुन्नालाल टंकी ऑपरेटर एंड कल्लू चतपाल और नागे कुमार पानी की पूर्ति करने वाले। भगवान सबका भला करे और पानी की पूर्ति होती रहे। ये 51 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं मुन्ना टंकी ऑपरेटर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब व्यास वाणी के द्वारा लीला को अग्रगामी बनाया जाएगा। आप सभी भक्त बड़े भाव से अग्रिम दृश्य का दर्शन करें। आते बेले मृदु शीतल बाण बोले राम जोर जोग पानी अपराध क्षमा मेरे भगवान। आप तो सहज में ही सुजान है और मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। अपराध क्षमा करिए मुनि जी, यह बालक अज्ञ स्वभाव न जाने। अल्पज्ञ है ये, अल्पायु है ये, तो व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जाए। निज प्रश्न विवाद बढ़ा अनुशासन का देह भाव न जाने। निज बंश सितार बजाता प्रभु, परितार उतार चढ़ाव न जाए। क्योंकि भगवान आपका अपराधी मेरा भाई नहीं, ते ही नहीं, ते ही नहीं, कछु काजे बिगारा, ते ही नहीं, कछु काजे बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अपराधी कृपा को बध बधव मोह पर करिए दास नाही, कहिए वेग, कहिए वेग, जेहि विधि ऋषि जाई। मुनि नायक सोई करब पाई, मुनि नायक कहा कहे मुनि राम जाय ऋषिकेश, अजहु अनुज चितवन। राम तुम्हारी वाणी पर तो मुझे पूर्ण संतोष होता है, लेकिन जरा अपने पीछे मुड़कर अपने भैया की ओर देख, कैसे दृष्टिपात करता है। यही के यही के उठा मगराज के कंठ पे मैंने वर्ष का प्रहार न कर दिया तो मेरा क्रोध व्यर्थ हो जाएगा राम, व्यर्थ हो जाएगा।
आप यह क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परस के द्वारा मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। हे देवता, अगर आपने अपने परस के द्वारा मेरे भैया का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके भाई होते हैं, और उनसे भी बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके भाई होते हैं और भाइयों में परस्पर प्रेम होता है। अभागे तो वो लोग होते हैं जिनके भाई हैं लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है। भगवान, हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों में हमारे परस्पर प्रेम है। अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाऊंगा? क्योंकि जब मैं अपने अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम, तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लेकर के जा रहे हो, जब वापस लौट कर आना तो अपने भैया का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। हे देवता, ये है सौखी लाल की बेटी शिवकली, इनकी ओर से 101 मुद्राएं पूज्य पर राम जी के चरणों में प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया मुझसे पहले जाएगा। कट गई बाह यदि योद्धा की तो कर मेरी कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है, भैया बिन जग में मान का। मैं बंधु बिन नाथ कैसे सो कातुर अवध सिधाऊंगा। नगर पठा देना, सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। प्रभु इतना और करना भगवन, ये छातियां मिला देना भगवन। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको
कस के कस देना है भगवन। यदि रोवे माता पिता मेरे, धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु राम चंद्र की विनय यही, फिर लौट महेंद्र चले जाना। भगवान भिखारी ये मान रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। अगर इतने में संतोष न हो तो प्रभु अपना धनुष उठाना। अपने ही हाथों काट चरणों में शीश चढ़ा जाओ। राम। और ये हैं लाल बहादुर, इनकी ओर से 21 मुद्राएं व्यास जी के लिए और 200 मुद्राएं अखिलेश गुरुदेव झांसी राम जी के लिए और परशुराम द्विवेदी जी व्यास जी राम जी के लिए 101 मुद्राएं प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम, तुम रो रहे हो, आज तुम नहीं रोए बल्कि तुमने तो पूरी समाज को रुला दिया। जब मैंने अपने परशु के द्वारा लक्ष्मण का वध करना चाहा तो तुम अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो। राम, धन्य है यह भ्रातृ प्रेम। संसार के समस्त भाइयों में यदि यही भ्रातृ प्रेम लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में भ्रातृ प्रेम की न्यूनता का अवलोकन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे नेत्रों के द्वारा गिरे हुए नद्र बिंदुओं से निर्मित सागर में यदि वर्तमान के भाई स्नान कर लें तो मुझे लगता है कि स्नान करने वाले भाइयों के हृदय में वैसा ही बंधुत्व प्रेम उत्पन्न होगा जैसा आज तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है। मत रो राम, मत रो राघव, मत रो राम। राम जो यदि और रोए तो हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव वरना जगत बहे जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे। इश्क मत डालो विभो बन जाएंगे तत्क्षण अंगार। राम शोकान में तुम्हारे यह राम ही दहा जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बहे जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन, भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन यह आज तक देखा नहीं।
राम अब यह करुण क्रंदन यह राम ना सह पाएगा, मत बहाओ अश्रु राघो वरना जगत बह जाए। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने शुभैया को, जैसे लाए थे दे देना, ले जाकर अपनी मैया को। ले जाओ राम, ले जाओ। मूरत अनुकूला, बाबू की मूरत अनुकूला, बोलत बचन भरत जनु फूला। कृपा की वायु चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई, और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो बचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झड़ रहे हैं। हरी मूरत चारंग की भलवारी में मुनि जी जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना, वरना भूरा फूल भरत भिड़ते वो तुम्हें वहां से भगा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार इस मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, अब फूल फूलना अब बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। अभी इसका भैया मांग रहा था भिक्षा, अभी ये लक्ष्मण पुष्प वृष्टि की बात कर रहा है। इतने फूल बरसाऊंगा कि बीन नहीं पाओगे राजकुमार। ये फूल फबीले नीले पीले, ये लाल गुलाबी होते हैं, गंध किन्हीं में होती है, कुछ तो निर्गंधी होते हैं। फूलों में नखनलाल तो बतला दो अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। तब निश्चय होगा अंत एक दिन, निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। फूल फूलना अब बंद न होगा शिव भक्तों की फुलवारी। ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए जाते हैं, ये फूल नहीं वो महामुनि जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल बना है ये लक्ष्मण जब विख्यात और जैसे गुलाब का फूल की जिसमें कटक कटक कटीली डाली है। अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का। फूल फूलना अब बंद न होगा हम वीरों की फुलवारी का। श्रम का बहता जहां पसीना, ये फूल वही जय हो। खिल जाते हैं मेहनत की फुलवारी में, कुछ नाम अमर हो जाते हैं खंडहर में। उपजे गुलाब
यश से वंचित हो जाता है। गमले में नाग फनी भाला कांटा चर्चित हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण मत बनो फूल, फूलों में भरी निराशा, और उसी निराशा के अंत में वह छिपी हुई परिभाषा। आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। आंधी आती है तो आंधी की जो हवा है, कोई ऐसा पेड़ नहीं होता जिस पेड़ में आंधी की हवा न लगे। कभी कभी होता यह है कि आंधी अगर तेज है, तूफान के रूप में है, तो प्रायः जो कमजोर जड़ों के पेड़ हैं वे उखड़ करके गिर जाते हैं। मैं केवल आपसे इतना कहूंगा कि आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, और जिनकी जड़ें मजबूत हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं, वो आज भी खड़े हैं। लक्ष्मण रूपी शरीर की वृक्ष की जड़ें रघुनाथ जी की कृपा रूपी धर्म। एक बार बार मुनि बार 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 मुनि बेप्रवर सहारा में सनरा, बोले भगपत सहस कहो बंधु समबान। बार बार विप्र 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 कहकर मुझे संबोधित करते हो राम। क्या तुमने मुझे सर्व सामान्य साधारण ब्राह्मण जान रखा? यदि नहीं तो मुझे लगता है कि मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो, इसलिए बार बार विप्र 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 कहकर संबोधित करते हो। पंजो उछाप बाप बड़ बाढ़ा, धनुष क्या तोड़ दिया, मानो ऐसे खड़े हो गए हो जैसे अहमित मनहु जीत जग ठाड़ा, जैसे सारे संसार के विजेता हो गए हो। राम कहा मुनि कहा विचारे, विषयत बढ़े लगो जो हमारी, छूटे हैं टूट पिनाक पुराना, मैं कही तू करो अभिमान, घोर बचन रघुपति के, उगरे पटल परसो धैर्यवती के। राम तुम्हारी वाणी के द्वारा स्मरण होया वही स्थल जहाँ मैं 5 वर्ष की अवस्था में चक्र तीर्थ नामक स्थान पर तपस्या में रखा। नारायण ने प्रकट होकर कहा था त्रेता के मध्य में उतार लूंगा। परीक्षार्थ सारंग धनुष आज आपको प्रस्तुत है। राम रमा पति कर धनु ले मोर मिटे संदेह।
वेद चाप आप ही चल गए वो, परशुराम मन विषय में भयव, जाना राम प्रभावित पुलक प्रफुल्लित गा, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म परिपूर्णतम सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम एवं विशेष अवतार लक्ष्मण भगवान श्री राम, आपका यह अवतार मैं परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाभ्युपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रभु अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी, अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी, न जाना था भगवन तुम रमा के पति हो, न जाना था जगो कि अंतिम गति हो, नहीं है लखन दोष इसमें तुम्हारा, हुआ है वही जो मैंने विचारा, नहीं थी किसी की इसमें ये इच्छा, पर ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा, तुम्ही नाथ योगेंद्र पुंगव खरारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, शंकर मन मानस के मरान, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे जगयधार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे, कौशल्या के प्राण प्यारे, हे राम तुम्हारी जय होवे, और सुमित्रा के तारे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, हे शिव स्वरूप बोधिज रक्षक, हे राम तुम्हारी जय होवे, शत्रुओं के तुम हो भक्षक, हे लखन तुम्हारी जय होवे। एक बार सभी भक्त बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री जानकी मैया की जय हो, बोलो लखन लाल की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो सत्य सनातन धर्म की। देखिए अभी आपने बड़े अच्छे कलाकार बता लक्ष्मण परशुराम संवाद सुना। आज ठीक 8 बजे बड़ी सुंदर लीला, राम वनवास की सुंदर लीला, 10 प्रतिज्ञा मंत्र